नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत ही शार्प तरीके से आपकी कनिष्ठ उंगली ज्ञान के हिसाब से कहीं तक भी कोई भी कमी नहीं। अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त भी है। आपकी भाषा शैली भी बहुत सुंदर है। यहाँ इस प्रकार के सब चीज़ें जो उंगली के अंदर होनी चाहिए वही आपके उंगली के अंदर मौजूद हैं। यहाँ इसकी लंबाई सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँच पाई है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से अपने संघर्ष के द्वारा ही अपने जीवन का यापन करता है। यानी कह सकते हैं कि उसकी अपनी खुद की जो ज़मीन होती है वो स्वयं ही तैयार करता है। यहाँ इसके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना भी ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर अपने जीवन में होता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी है। और यहाँ सेकंड पर थोड़ा सा कट है व्यवहारिक में, तो इस समय कहीं थोड़ा कुछ मानसिक चिंतन कह सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके इसकी दूसरी उंगली के बारे में। ये सूर्य की उंगली है। इसको यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जब यश मान सम्मान की उंगली, क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक काले तिल की बात करता हूँ इस पर, तो मुझे ये नहीं पता कि काला तिल कितने समय से आपके जीवन के अंदर है। ये एक बात ज़रूर है कि यदि ये काला तिल आपके जीवन में युवा अवस्था से ही है तो ये एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि मानसिक टेंशन का कभी लगातार जीवन में एक तरीके से छुटकारा नहीं मिला, इस प्रकार कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये देर में आया है तो जब तक ये यहाँ पर है तो ये बता रहा है कि बुढ़ापे में आपको आँखों के रोग और साथ ही साथ बीपी के रोग काफ़ी परेशान करने वाले हैं। तो इस प्रकार के इनके फलों को जाना जाता है। यहाँ यश मान सम्मान के हिसाब से कहूँ तो किसी प्रकार की वर्तमान में कमी नज़र नहीं आती। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में। ये है शनि का पर्व उंगली, और शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। फर्स्ट पर्व पर भी एक बहुत बड़ा कट और यहाँ नीचे तक ये पर्व लगे हुए हैं। यानी ये तो बात पक्की हो गई कि आपके जीवन के अंदर जिसको आप धन दे दें लौट करके बहुत मुश्किल से आएगा। कई बार ऐसा हो भी चुका होगा कि वो लौट कर आया ही नहीं होगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रा सोच समझ करके करें, वहाँ भी धन डूबने के संकेत हाथ के अंदर वर्तमान में बने हुए हैं। साथ ही साथ इस समय पर जो धन का आगमन है उस पर उसको इतना नहीं कह सकते कि वो आपकी पूरकता को पूरा करे। तो यहाँ इस प्रकार से ये शनि की उंगली यहाँ रोग से भी इस समय वर्तमान में और साथ ही साथ धन की स्थिति को भी बहुत मजबूत नहीं दिखला रही है। आइए बात करते हैं एक और उंगली की। इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली का झुकाव जिस समय शनि की उंगली की तरफ ज़्यादा हो जाता है, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति आस्थावान होता है, भगवान में उसकी आस्था होती है, पूजा पाठ करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवन के अंदर दान पुण्य भी करता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं हैं। कोई पत्नी से खराबी वाले या संतान से खराबी वाले कोई बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं हैं। आइए बात करते हैं बुध के पर्व की। बुध का पर्व जाना जाता है। यहाँ पर मुझे बहुत पक्की रेखाएं नज़र नहीं आ रही, लेकिन हैं ज़रूर यहाँ पर ये देखें तो ये खड़ी हुई रेखाएं जो हैं वो बताती हैं निरंतर रूप से आपके पास वर्तमान में भी धन के आगमन कहीं ना कहीं से बने रहते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा पर्वत बुध पर्वत आपका यहाँ पर मौजूद है। सूर्य पर्वत पर बात करते हैं। सूर्य पर्वत पर देखिए यहाँ पर ये पतंग जैसा कुछ आपको दिखलाई देगा या मछली का रूप बन जाता है इस जगह जाकर के। तो ये बहुत अच्छा प्रारूप है जो राज्य सरकार के टेंडर्स, राज्य सरकार की नौकरी, इस तरह की आपके जीवन में यदि आपने युवा अवस्था में प्रयास किया होगा तो राज्य सरकार की नौकरी तक मिलने के संकेत इस हाथ के अंदर थे, वरना किसी अच्छे सेक्टर में जॉब करने के संकेत यहाँ हाथ के अंदर मौजूद थे। अब बात करते हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और यहाँ पर ट्रायंगल के साथ बन करके ऊपर तक ये रेखाएं जा रही हैं और आखिर में जा कर के यहाँ पर एक पतंग स्वरूप एक चिन्ह भी बन गया है। यानी इस प्रकार का चिन्ह बन जाए तो जीवन के अंदर अंत समय तक व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से। यानी बुढ़ापा सिक्योर है, कहीं ना कहीं से धन के आगमन निरंतर आपके पास बने रहेंगे। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व की। यहाँ पर ब्रैकेट्स बना करके बृहस्पति का पर्व
कुछ स्टार्स बना करके, यानी कुल मिला करके राज्य सरकार का संकेत वहाँ भी मिला कहीं ना कहीं सहयोग का। अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास संतान का सुख भी होता है, पत्नी का सुख भी होता है, व्हीकल्स भी होते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के पास अपना स्वयं का मकान भी जरूर होता है। तो ये सब चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा यहाँ पर इस समय थोड़ा सा दूषित रूप से चल रही है, यानी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रोगों का स्वरूप लगातार आपके अंदर वर्तमान की स्थिति में चला हुआ है। कोई बहुत गहन रोग की बात तो नज़र नहीं आती। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक्स के चिन्ह है। ये सुंदर क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं ईश्वर का क्षेत्र। यहाँ अगर बात करूँ तो ये एक्स के चिन्ह कई जगह बनते हैं जब, तो ये प्रामाणिकता होती है कि मन से व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, किसी का अहित नहीं छाने वाला है, इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाता हुआ ये पर्व भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत पर अब बहुत ज़्यादा साहसिक रेखाएं नहीं रह गई हैं, हल्की हल्की मध्यम रूप से ये रेखाएं हैं, यानी फिर भी कर्म आप करते रहते हैं, इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखाएं जो पिछले समय की पक्की रेखाएं छोड़ गई हैं, यानी अपने जीवन के अंदर मेहनत की है, कर्म किया है, इसको दिखलाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में अच्छा खासा अपने अपने जीवन में संघर्ष किया। और एक जो डाउन वाली रेखा मैंने आपको दिखलाई थी, जो चंद्र पर्वत तक पहुँच रही थी, उसके अंदर हो सकता है आपने अपने जीवन में ट्रांसफ़र जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ा हो, यानी कि स्थान परिवर्तन का, नौकरी में परिवर्तन का, ट्रांसफ़र जैसी स्थितियों का सामना यहाँ चंद्र पर्वत से संबंध बना है, इसलिए आपने किया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा में लगभग 35 वर्ष तक बहुत संघर्ष रहा, उसके बाद ये अनुकूलता के साथ चलकर मंगल पर्वत तक पहुँची, यानी ये बुद्धि रेखा का पूरा संतुलन यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ 35 वर्ष तक बहुत संघर्ष है, उसके बाद में जीवन की बुद्धि रेखा ने बिल्कुल सही समझ गए आप कि दुनिया क्या होती है, और उसको साध करके आप यहाँ अपने जीवन में चलते रहे आखिर तक। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत से निकली वाली रेखाओं का। देखिए चंद्र पर्वत से रेखाएं बहुत निकल रही हैं। ये रेखाएं यहाँ से निकल करके एक दूसरे को एक तरह से प्रभावित करके काट करके जाती हैं। जब इतना पर्वत हो, साथ ही साथ केतु पर्वत भी काफ़ी पीड़ित हो, यहाँ इस प्रकार बहुत ज़्यादा अभी फिर रोगों के संकेत आपके पास लगातार लगे हुए हैं, इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। मानसिक चिंता भी बहुत है, रोगों का संघर्ष भी लगातार जीवन में बना हुआ है। तो ये स्थिति यहाँ निकली। अब व्यापारिक रेखाओं को देखिएगा, यहाँ से एक व्यापारिक रेखा निकली, यानी कि अगर कोई पैतृक व्यापार हो तो व्यक्ति उससे लाभ उठा सकता है, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। और ये यहाँ से रेखाएं वो रेखाएं हैं जो ऊर्जा दे रही हैं आपके अंदर व्यापार के लिए। तो कुल मिलाकर व्यापार की रेखाएं बहुत जगह कट भी रही हैं। तो जीवन में व्यापार यदि हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष भी बना रहता है, नौकरी हो तो स्थान परिवर्तन भी बना रहता है। इस प्रकार की यहाँ पर वेग वाली रेखाओं को बहुत सारी अन्य रेखाओं ने काट भी रखा है, तो उसके फल इस प्रकार से जाने जा सकते हैं। इसके बाद बात करूँगा आपकी यहाँ पर मैं भाग्य रेखा के बारे में। ये रेखा तो मैं बता चुका आपको। अब देखिएगा भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध से लेकर चली, यानी पैतृक परिवार रूप से आप मजबूत हैं। अगर आप कोई व्यापार परिवार का है उसको करते तो लगातार उसको करके जीवन के अंत समय तक चले जाते, परंतु ये वो रेखा है जो आपको लगातार जाकर के सीधा व्यक्ति को पहुंच जाए। कई सूत्र ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं, बहुत ज़्यादा हालांकि ये रेखाएं आपस में कट रही हैं, कि मणिबंध से कोई रेखा निकल कर के सीधा यदि शनबई पर्वत के आखिर तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहीसी में पैदा होता है, रहीसी में ख़त्म हो जाता है। इसमें अगर रेखाएं काटने वाली ना होती तो इसका बहुत ज़्यादा आनंद मिलता। यहाँ पर रेखाएं बहुत काटती हैं, तो परिवार प्रतिष्ठित हैं आप, और साथ ही साथ स्वयं भी एक ही कार्य पर जुड़ कर के जीवन में आपने पूरा जीवन निकाल दिया, यानी कोई बार बार परिवर्तन नहीं करना पड़ा आपको, और एक ही कार्य पर आपने सारा जीवन अपना निकाल दिया। उसमें उठाव निचाव गिराव, क्योंकि राहु रेखाओं ने काफ़ी काट रखा है, तो उतार चढ़ाव गिराव ट्रांसफ़र इस तरह की स्थितियाँ काफ़ी आपके जीवन के अंदर आई हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व काफ़ी पीड़ित स्थिति में है। यदि यहाँ मैं देखता हूँ
तो शुक्र पर्वत काफ़ी पीड़ित स्थिति में, जब इस तरह की स्थिति में हो, ख़ासतौर से यहाँ से हो, तो जो पुरुष ग्रंथि के रोग होते हैं कई बार ऐसे रोग भी लग जाते हैं। साथ ही साथ अगर संसाधन की बात करें तो सामान्य रूप से संसाधन भी है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तू मैं पत्नी पति के बीच में हो जाती है। इस तरह की स्थिति या कई बार देखने में आता है कि पत्नी का सुख छूटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए, ये सब शुक्र पर्वत के बारे में मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ आपको आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, यहाँ से आपकी आयु रेखा निकली और ये जाती हुई और यहाँ लगभग नीचे तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर के 75 76 की तो निश्चित रूप से है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो आपकी सारी रेखाएं पर्वतों को बताया, इसके बीच में एक चिन्ह के बारे में और आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको एक बड़ी मछली का स्वरूप नज़र आएगा। ये यहाँ पर एक बड़ी मछली का स्वरूप आपके हाथ के अंदर है, यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इसमें से एक रेखा निकल करके सीधी सीधी आगे की तरफ यहाँ आपके हाथ के अंदर चली गई। जब इस प्रकार से मछली की रेखा शुक्र पर्व से निकले तो बहुत स्थितियों में देखा गया है कि व्यक्ति पैतृक संपत्ति की मजबूती को प्राप्त करता है, यानी पैतृक संपत्ति इस व्यक्ति को जरूर मिलती है। साथ ही साथ इसका इन्वॉल्वमेंट आयु रेखा में भी है, तो यानी कि जीवन के अंत समय तक संसाधन बने रहेंगे। तो इन बातों को जाना जाता है इन मछली की रेखाओं से। तो आयु रेखा बता चुका मैं आपकी, और यहाँ संतान के सुख से की रेखाएं भी आपके पास हैं, संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी आपके पास हैं। तो आपकी सारी रेखाओं को मैंने पढ़ा। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब। धन संपत्ति संपन्नता, तीनों एक सी बात हो गई। धन संपत्ति और संपन्नता कैसी रहेगी आपके पास। आपकी उम्र है यहाँ पर 66 वर्ष, और 66 वर्ष के बाद यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा जा रही है, यानी जीवन के अंत समय तक आपके पास धन संसाधन बने रहेंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो बिल्कुल बढ़िया रहेगी, अंत समय तक रहेगी। आपने कहा केस मुकदमों से छुटकारा कब, तो ये मैंने आपका मंगल पर्वत देखा। देखिए द्वितीय मंगल पर्वत को जाना जाता है झगड़े झंझट मुकदमों के लिए। यहाँ कुछ रेखाएं अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा इस प्रकार से हैं, कुछ कट करके हैं, कुछ जुड़ करके हैं, इस प्रकार से हैं। यदि आपको यहाँ पर छोटी छोटी खड़ी रेखाएं काफ़ी सारी नज़र आने लगें इस जगह पर, तो ये समझ लीजिएगा कि वो वर्तमान में आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी आपको 9 महीने के अंदर मुकदमों से छुटकारा दिलाने वाली रेखाओं का को आप जान सकते हैं, एक बात। दूसरा, जो शनि की उंगली है, जो मध्यमा उंगली है, उसके नाखून पर यदि कोई छोटा सा कोई सफ़ेद स्पॉट आ जाए नाखून पर इस तरीके से, तो जब वो जहाँ से उत्पन्न होगा उससे लेकर 9 महीने तक आपको मुकदमों में विजय प्राप्त करा सकता है। यदि उस समय विजय प्राप्त नहीं हुई, जब तक वो चिन्ह आता रहा नाखून पर, तो आपको फिर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के केस मुकदमों से छुटकारे की जो स्थिति के है, वो जो रेखाएं मुझे चमकनी चाहिए वो रेखाएं मुझे अभी नहीं चमक रही। तो मैं अभी नहीं कह सकता कि कम से कम आपको बहुत कम से कम 9 महीने से पहले तो आपको मुकदमों से छुटकारा मिलना नहीं है। तो आप स्वयं भी देख लीजिएगा अपने शनि पर्वत के अंगूठे के नाखून के ऊपर, और साथ ही साथ मंगल द्वितीय पर्वत पर खड़ी खड़ी छोटी रेखाएं दिखने लगें तो आपको मुकदमों में जल्दी विजय प्राप्त होगी। यश अवयश की आपने बात करी, जो यश अवयश की बात है वो देखिए, जो आपका निश्चय, जो आपका यहाँ आपका जो सूर्य पर लास्ट वाला चिन्ह है, वो मैंने मानसिक और आँखों के रोग के पीड़ित के लिए बताया, क्योंकि अगर वो जल्दी में अगर आपको आया है तब उसको मान सकते हैं कि आपके मान सम्मान में कमी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम आपके जीवन में 10 वर्ष से तो ज़रूर होगा। तो आपको आँखों के रोग से बचना है, साथ ही साथ मानसिक टेंशन से बचना है। और कई बार देखने में आता है कि राज्य सरकार के जो कार्य हैं उसमें अपयश की प्राप्ति होती है, लेकिन वो तो अब इस समय आपके पास है नहीं। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, संतान का सुख रोग है आपके पास, संतान का सुख से हो गया आपके पास, पारिवारिक जीवन आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के लिए लगातार इंडिकेशंस खराब मिले हैं आपके हाथ के अंदर, लगातार स्वास्थ्य आपका यहाँ आपको प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए आपकी डॉक्टरी देखभाल के अलावा मैं उपाय बता दूंगा, उसको करके रखिए।
बच्चों से रिश्ता और उनकी शादी की जवाबदेही का पालन। सर आपका बच्चों से रिश्ता ठीक रहेगा और जवाबदेही का तो आप क्या देंगे, बच्चे स्वयं अपने पर गृहस्थी को संभालेंगे तो उनको जवाबदेही उनका भी तो बनता है। तो कुल मिलाकर के आपके बच्चों से रिश्ते सही रहने वाले हैं। और क्योंकि सूर्य के पहले पर काला तिल भी है तो क्रोध बहुत तेज़ी से आता है, वर्तमान में उसको चीज़ का भी ध्यान रखना है। आइए मैं बताता हूँ आपको स्वास्थ्य से बचने के उपाय। देखिए, आपने कोई अंगूठी नहीं पहन रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंगूठी पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको अपनी पूजा में अपने आप को रोगों से बचाना है सबसे पहले, और दूसरा आपको मुकदमे में विजयी बनाना है अपने आप को। तो मुकदमों में विजयी बनाने के लिए आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन जो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आइए मंदिर में, और शनिवार के दिन आप जो है किसी भी हनुमान जी मंदिर में जाइए और वहाँ पर बैठ कर के एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। साथ ही साथ उनको हनुमान जी को जो है उसके बूंदी के बेसन के लड्डू चढ़ाइएगा और एक चमेली के तेल का दीपक जला करके वहाँ रख दीजिएगा हनुमान जी के सामने। इतना करें और वहाँ बैठ के 7 बार है हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा नित्य करते रहिए, निश्चित रूप से आपके मुकदमों में विजय प्राप्त होगी। उसमें आपको छुटकारा भी जल्दी से जल्दी आपको मुकदमों से मिलेगा। एक तो आपको ये करना है, और दूसरा अपनी रोज़ाना की पूजा में आपको आदित्य हृदय स्रोत का आपको नित्य पाठ करना है, जो रोगों से भी बचाएगा और मुकदमों में विजय दिलाएगा और सभी प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। साथ में रुद्राष्टकम भी पढ़ लीजिएगा। बस इतना करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।